तो ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। सभ्यता का तमाचा, समाज का तमाचा, संस्कार का तमाचा, संस्कृति का तमाचा, सरोकार का तमाचा, विचार का तमाचा, या कहिए कि बोलने के अधिकार का तमाचा। अरे भाई साहब, आपको बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, फुहरता का नहीं। मतलब काले कमरे में काला कपड़ा लगाकर अगर आप गाली देते हो तो ये डार्क कॉमेडी नहीं है बॉस। डार्क कॉमेडी के नाम पर माँ बाप के बारे में गंदी गंदी बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट के बारे में जिक्र करना, ये कॉमेडी आप पैसा कमाने के लिए आप कहेंगे कि ये कॉमेडी है। यदि आपने बहुत पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर ये कहना कि 2 करोड़ दूंगा, आकर के मेरा वो करो, तो फिर बात के स्टार्ट से लेकर के अंत तक आप गाली गलौज करते हैं, केवल माँ बहन को गाली देते हैं, इतनी नीची नीच बातें करते हैं, तो ये कॉमेडी नहीं हो सकती। बल्कि यदि स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये नीचता है, नीचता की ये पराकाष्ठा है। या सीधा शब्दों में यदि कहिए तो ये खराब परवरिश का नतीजा है। बुरा लग सकता है, लगना भी चाहिए, क्योंकि अति का अंत निश्चित होता है। वरना जिस देश में कोविड और क्रिकेट को छोड़कर विरला ही कोई मुद्दा हो जिस पर हर उम्र, हर वर्ग और हर धर्म के लोग एकजुट हो, एक साथ आवाज आए। जी हाँ दोस्तों, तो रणवीर इलाहाबादिया जो कि डार्क कॉमेडी के नाम पर माँ बाप के बारे में भद्दी भद्दी गंदी बातें करते हैं, उनके खिलाफ आज हमारा पूरा देश, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, हर कोई आज इसके खिलाफ है। क्योंकि इन्होंने अपनी उस गंदी मानसिकता को दर्शाया है जिसके विरले ही कोई कल्पना भी करता हो इस देश में। चाहे वह शराब के नशे में ही क्यों न हो, वह शराब के नशे में भी इतनी गंदी चीजें नहीं सोच सकता कि वो अपनी माँ बाप के प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करे। वो ये कल्पना करे कि क्या माँ बाप के इस पवित्र रिश्ते में वह भी इन्वॉल्व हो सकता है। क्या आप इतना गिर सकते हैं? यूथ आइकन कहे जाने वाले, जिसको कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूथ आइकन का अवार्ड देते हैं। बड़े बड़े राजनेता का इंटरव्यू करते हैं, ये बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स का इंटरव्यू लेते हैं। ये ऐसे ऐसे मंत्री, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जिनसे मिलने के लिए, जिनका एक बाइट के लिए बड़े बड़े पत्रकार कई दिन उनका चक्कर काटते हैं, उस पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे वह नितिन गडकरी हो, पीयूष गोयल हो, स्मृति ईरानी हो, या फिर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया अवार्ड हो, इतने सारे रसूखदारों से मेल, और बावजूद उसके इस चीज का केयर न करना कि आप थोड़े से पैसे के लिए आप इतने हद तक, अपने इतनी नीचता तक आप जा सकते हैं। तो अंत में उन्होंने जो सनातन धर्म का चोला पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाने का ठेका ले रखा था, उसका पोल खुल गया है। और आज हमारे देश के हर धर्म के लोग, हर समाज, हर वर्ग के लोग इनकी जमकर क्लास ले रहे हैं, और लेना भी चाहिए। क्योंकि इस तरह के व्यक्ति की मानसिकता यह दर्शाता है कि यह व्यक्ति कितने गंदे सोच की है, कि जो माँ बाप के बारे में भी इस तरह की गंदे बातें कर सकता है। ऑन एयर यह कह सकता है कि 2 करोड़ दूंगा, आकर के मेरा ये करे। तो आप सोच सकते हैं कि रणवीर इलाहाबादिया का क्या मानसिकता है। तो क्या आप लोग का इस पर क्या कहना है? आप लोग इसे किस हद तक विरोध करते हैं? प्लीज कमेंट में बताइए कि क्या उन्होंने जो किया वह स्वीकार्य है, क्या वह किसी भी स्तर से स्वीकार्य है। क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर माँ बाप को भगवान से ऊपर दर्जा दिया जाता है, माँ बाप को पूजा जाता है, उनकी
गलतियों को भी माफ करके हम उनको पूजते हैं, क्योंकि वह हमारे भाग्य विधाता है, क्योंकि वह हमारे जन्मदाता है। माता पिता का रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है हमारे लिए। तो क्या इनको कोई हक है कि वह इस तरह की बातें करें कि माँ बाप की जो पवित्र रिश्ता है उसमें वह इन्वॉल्व हो सकते हैं क्या? क्या इतनी आपकी मानसिकता गिर सकती है? तो आइए दोस्तों, प्लीज एक सुर में इनका विरोध किया जाए कि इनको, इस तरह की गंदी मानसिकता वाले व्यक्तियों को, इनके YouTube चैनल्स को डिलीट किया जाना चाहिए। इनके ऊपर केवल FIR नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनको जो अवार्ड दिया गया वह भी इनसे वापस लिया जाना चाहिए, इतनी गंदी मानसिकता के व्यक्ति का। और इन्हें हर तरफ से बैकआउट करना चाहिए। आपका क्या कहना है दोस्तों? प्लीज कमेंट में बताइए। और प्लीज, यदि हमारी वीडियोस पसंद आए दोस्तों आप लोग को, तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।